Assalamu alaikum and very good morning. I am from Multan Public School and College. My name is Naira Tanveer and you guys are here to learn about mathematics from the book D2 for class 7th. We are starting a new chapter, chapter number 4. It's all about the expansion और फैक्टराइजेशन. बट फर्स्ट पार्ट में हम इसके एक्सपेंशन पढ़ेंगे. एक क्वेश्चन आपका फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होगा. फर्स्ट एग्जाम एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 120. यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे बट फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट रूल्स फॉर एक्सपोनेंट. ये क्यों पढ़ा रही हूँ, ये इसलिए पढ़ा रही हूँ या समझा रही हूँ बिकॉज आई नीड कि आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि जब हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट बेसिस होती हैं तो हम उनको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं. हियर आई हैव अ क्वेश्चन. अब यहाँ पे आपके सामने 4x² मल्टीप्लाई 7y² और x लिखा हुआ है. अब आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स आपके पास हैं. फर्स्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई 7 बाय 4, दैट इज 28. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, x² एंड x. अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी पावर को किस तरह मेंशन करेंगे, इस चीज़ को बताने के लिए ये स्लाइड आपके सामने है. द बेस मल्टी की पावर मल्टीप्लाई सेम बेस. जो बेस हमने यहाँ यूज़ की है वही बेस यहाँ पे, और उसकी कोई और पावर, एन अदर पावर मतलब कि कुछ और, कोई और पावर. मल्टीप्लाई, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम बेस और पावर को ऐड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल a⁻³ मल्टीप्लाई 5 a⁻5. नाउ वी हैव टू चेक व्हाट, दो चीज़ें जो याद रखने वाली हैं. फर्स्ट इज द बेसिस आर सेम एंड बोथ आर मल्टीप्लाइंग. आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन है, ये जहाँ मैंने कर्सर रखा है आप यहाँ चेक कर सकते हैं. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन साइन, राइट. इफ द बोथ बेसिस आर सेम देन पावर शुड बी ऐड ए, और पावर जो भी इसकी आ रही है उनको ऐड किया तो पावर 8 आ गई. इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. अब इसी की एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसलिए कोट कर रही थी कि आपको समझ में आ जाए कि 4 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 28. नाउ x² एंड इसकी पावर नहीं है तो हमें पता है इसकी क्या पावर होती है, 1. नाउ बेसिस आर सेम फॉर x. 2 एंड 1 कितने हो जाएंगे, 3, राइट, वेरी गुड. एंड y यहाँ पर और नहीं है तो इसका मतलब है y की जो भी पावर है वो एज इट इज हम मेंशन करेंगे, राइट. This is right. Now we have some questions. Product of algebraic term in more than one variable. यहाँ पे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व किया गया है कि y की पावर थी तो वो हमने ऐड कर दी और z एज इट इज आ गया. Now for the second example, this example is related to the exercise 4A question number 4, and somehow in 5 and 6 7 you guys can check all the questions, there's something the part related this. और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उसमें आपको जस्ट इस तरह की मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई होगी कि x को मल्टीप्लाई करना है किसी टर्म से या 8 को मल्टीप्लाई करना है किसी टर्म से, और सिंपल आपने मल्टीप्लाई करके पावर्स को जिस तरह ऐड करना मैंने आपको सिखाया है स्लाइड में, सेम उसी तरह हम करेंगे. आई हैव x प्लस 9y, ये मैंने रेड में इसलिए लिखा है बिकॉज आई नीड टू एक्सपैंड दिस, जैसे हमने एक्सरसाइज 3A में किया था. नाउ 2x माइनस वाई, x इंटू 2x माइनस वाई 9y, 2x माइनस वाई. नाउ वी हैव जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड इट एंड सॉल्व. ये सिंप्लीफिकेशन का मेथड सेम वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आई हैव अ स्लाइड फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, बट देयर इज जिसके अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपके सामने है. जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आप चेक कर सकते हैं कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन है विद द सिंगल वैल्यू एंड ब्रैकेट. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद उनको सॉल्व किया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 में सेम एज इट इज़ जैसे अभी हमने इस स्लाइड पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5. अब हमने
मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट्स के साथ, राइट। हमारे पास ब्रैकेट्स भी हों, हमारे पास फ्रैक्शन भी हो, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको चेक कर लेते हैं। नाउ वी हैव फॉर एग्जांपल 7/3 और इसके साथ हम माइनस का साइन लगा लेते हैं और x पावर 4, राइट, मल्टीप्लाई 12 divided by, can say 21 और एंड इसके साथ हम वैल्यू ले लेते हैं y स्क्वायर और x पावर 2, क्योंकि हमने अभी बेसिस सेम पावर ऐड का रूल भी पढ़ लिया है तो हम उसको भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट अनसीन क्वेश्चन, यू गाइस कैन सॉल्व फ्रॉम योर बुक एज वेल। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करते हुए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना होता है कि हम सबसे पहले जो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जब आप फ्रैक्शन में कर रहे होते हैं तो उसके क्या आपके पास इम्पैक्ट्स आते हैं। नाउ -7/3 will multiply by 12/21, right? और basis same for x, so power will be 6 cause हमें ऐड करनी थी, basis same होते हैं तो powers ऐड हो जाती हैं, right? Now I just quickly finish this. एक्चुअली मुझे कटिंग करनी है ताकि मैं आपको समझा सकूं। नाउ वी हैव टू आइदर मल्टीप्लाई कर लें आप इनको डायरेक्ट और फिर सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज यू गाइज हैव टू चेक सी दिस 3 1 जा 3, ये मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। 3 4 जा 12, नाउ हियर वी हैव 4, राइट। 7 1 जा 7, 7 3s are 21. Now what will be the answer is? Answer will be minus 4 बच गया था न्यूमरेटर में और 3 बच गया था डिनोमिनेटर में, राइट। एंड x 6y power 4, right? Now we have the same questions for the question number 5 and so on. इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा या डिवीजन का साइन होगा जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास, मैं बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल देकर इसको वाइंड अप करती हूँ कि इफ़ वी हैव दिस नंबर, राइट, 4/3, राइट। नाउ वी हैव 1/2, डिवाइड साइन जो भी होगा जब वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये याद रखिएगा, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू ही आपके पास चेंज होगी, रिवर्स होगी। यहाँ क्वेश्चंस कुछ आपके सामने सॉल्व किए गए हैं। दिस इज़ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5, इसके कुछ पार्ट सॉल्व कर दिए गए हैं। आप बेसिस सेम पावर ऐड वाला रूल भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपली इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ योर होम टास्क टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 till question number 11 on your notebook. And for the question number 11, there is a small hint, like first you have to factorize it and then simplify. So please do your work very well and all the very best.
and like and share this video. Thank you so much.